जब आपको किसी ज़्यादा डेटा वाली एक्सेल फाइल से किसी सिंगल या मल्टीपल वैल्यू को ढूंढना हो या किसी और एक्सेल शीट में फिल करना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है वी लुकअप फंक्शन की। आज हम इसी वी लुकअप फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाय, इट्स मैक विद wowsite.com। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस मैं डालने वाला हूँ वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है वी लुकअप। वी लुकअप जिसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मतलब ये रोज में वर्टिकली वैल्यूज को फाइंड करता है। फाइंड करने के लिए ये उस फर्स्ट कॉलम जिसको हम की, जहां पर हमने की वैल्यूज डाल रखी हैं, उस कॉलम को में वैल्यू को ढूंढता है और मिलने पर स्पेसिफाइड सेल में उसी रो के सेलेक्टेड कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। आइए इसे अलग अलग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ। एक्सेल फाइल में मैंने एम्प्लॉयज का डेटाबेस तैयार कर रखा है। इस डेटाबेस में एम्प्लॉयज की सारी इंफॉर्मेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सब एम्प्लॉयज का डेटा है। अराउंड 507 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा है और इनकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि उनके प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड, लाइक डेजिग्नेशन, लास्ट बेसिक परफॉर्मेंस ग्रेड, इंक्रीमेंट अमाउंट, न्यू सैलरी और लोकेशन वगैरह। इसके अलावा मैं एक और एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ जिसमें जयपुर के स्टाफ की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इस वाली एक्सेल की तरह सारी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर उसके लोकेशन और सिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा भी नहीं है, देख पा रहे हैं आप 180 कैंडिडेट्स का ही यहाँ पर डेटा है। और जबकि हमारे इस डेटाबेस में 507 कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ आप देख पा रहे हैं बॉटम में। अब मान लीजिए आपको कहा गया है कि इस 108 डेटा वाली एक्सेल में यहाँ पर सैलरी इनपुट करनी है इन 108 कैंडिडेट्स की। तो ऐसा करने के लिए आपको इस वाली एक्सेल में आप देख पा रहे हैं कि सैलरी है, न्यू सैलरी। इस कॉलम की वैल्यू हमको इसमें चाहिए। हम वी लुकअप फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू लगाएंगे वी लुकअप। याद रखिएगा, वी लुकअप फंक्शन उसी एक्सेल में लगेगा जहां पर आप वैल्यू चाहते हैं और उसी कॉलम या उसी सेल में आपको रहना है जहां पर आप वैल्यू चाहते हैं। हम यहाँ न्यू सैलरी वाले कॉलम में वैल्यू चाहते हैं तो हम यहीं पर अपने फंक्शन को लगाएंगे। वी लुकअप लिख दिया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया आपने। अब आपको एक यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। हमारे लिए वो एम्प्लॉय आईडी है। आप कैंडिडेट के नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, पर यहाँ पर नाम में डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल राम नाम के कैंडिडेट हो सकता है कंपनी में एक से ज़्यादा मिले आपको। इसीलिए हमको एक ऐसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जो यूनिक हो हमारे डेटाबेस में, और ये कॉलम यूनिक होने के साथ में कॉमन भी हो, यानी कि इस शीट में भी यही कॉलम होना चाहिए और आप जिस शीट से वैल्यू पुट करना चाहते हैं उस शीट में भी इसी तरह का एक यूनिक कॉलम होना चाहिए। मैंने इस एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जिसका एड्रेस आप देख पा रहे हैं A2 है। कॉमा लगा दीजिए। अब आपको उस वाली एक्सेल में जाना है जहां से आप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। शुरुआत में जिस वैल्यू के सिमिलर वैल्यू ढूंढना चाहते हैं उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेल में चले जाइए। मैं नेक्स्ट एक्सेल में स्विच करने के लिए ऑल्ट के साथ टैब की प्रेस कर रहा हूं। अब यहाँ पर हमें पता नहीं, इस वाली एक्सेल में जब आप आ गए तब आपको यहाँ पर आपको नहीं पता कि हमारे वो वैल्यू जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो इन इतने सारे में से कहाँ है। इसीलिए आप उस कंप्लीट कॉलम को ही सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर की वैल्यू है। अब उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट कीबोर्ड से प्रेस करके रखिए और मूव कीजिए उस कॉलम तक जहाँ की वैल्यू हम चाहते हैं। हम चाहते थे न्यू सैलरी उसमें पुट करना, तो मैं न्यू सैलरी वाले कॉलम तक आ गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10C यानी कॉलम का काउंट भी दिखा दिया उसने। अगर आपको कॉलम का काउंट नहीं दिख पा रहा तो आप काउंट कर लीजिए वहां तक जाते हो। पहला कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और यही काउंट यहाँ पर भी आ रहा है 10C। ये कॉलम का काउंट है। कॉमा प्रेस कर दीजिए, ये कॉलम का काउंट लगा दीजिए, कॉमा। अब इस कॉमा के बाद में आपको लगाना है अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। ट्रू के लिए 1 एंड फॉल्स के लिए 0 यूज करेंगे हम यहाँ पर
फॉल्स कर देते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट बंद करते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। देखिए न्यू सैलरी इस एम्प्लॉय आईडी की 37384 मिस्टर डागरा की न्यू सैलरी जो आई है वो है 3013.4. मैं इसको मैनुअली आपको सर्च करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V करते हैं और एंटर करते हैं। देखते हैं, ये देखिए सेल पे ले आया आपको। मिस्टर डागरा की सैलरी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 3013.4. अब पहले कैंडिडेट का तो आपको मिल गया डेटा, बाकी सभी कैंडिडेट का ये डेटा डालना है। तो कुछ भी नहीं करना, आप नीचे तक जाइए और इस सेम फॉर्मूले को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं इसी VLOOKUP फंक्शन को, और इस बार हम फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक रिजल्ट चेकर नाम से खोल लिया। आप देख पा रहे थे इसमें जो मेरे पास ये बड़ा डेटाबेस था जिसमें सारा का सारा डेटा था एम्प्लॉयज़ का, 507 एम्प्लॉयज़ का डेटा था मेरे पास। इसमें उसका परफॉर्मेंस का ग्रेड भी है। मैं चाह रहा हूँ VLOOKUP फंक्शन को ऐसे यूज़ करना कि यहाँ पर वो अपनी कोई भी एम्प्लॉय आए, अपनी आईडी डाले, उसको अपना ग्रेड यहाँ पर पता चल जाए। तो ग्रेड यहाँ पर चाहिए मुझे, तो फंक्शन कहाँ लगेगा, इसी वाले सेल में लगेगा। फिर से फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू लगाएंगे, VLOOKUP लिखेंगे। अब मुझे सेलेक्ट करना है वो कॉलम जिसकी सिमिलर वैल्यू को मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर आईडी डलेगी। अभी फिलहाल भले ये सेल ब्लैंक है पर यहाँ पर वो यूजर आईडी इनपुट जरूर करेगा। तो ये हमारे लिए अभी आईडी वाला कॉलम है। कॉमा, अब मुझे वो टेबल एरे की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है जहां से वैल्यू की वैल्यू से लेकर जहां तक की वैल्यू हमें चाहिए। हमारे लिए ही वो टेबल है। मैंने फिर से की वैल्यू वाले कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वहां उस वैल्यू तक जाऊंगा जो मुझे रिजल्ट चाहिए था। मुझे यहाँ परफॉर्मेंस ग्रेड वाला चाहिए था। कॉलम का काउंट देख पा रहे हैं, 7C आया, कॉमा 7, कॉमा फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर #NA इसलिए आया क्योंकि फिलहाल कोई एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक है और ब्लैंक एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में कोई वैल्यू मुझे वो नहीं दे पाया। अगर आप यहाँ पर #NA यानी कि नॉट फाउंड या नॉट एप्लीकेबल नहीं चाहते तो एक छोटा सा फंक्शन और पुट करना पड़ेगा आपको VLOOKUP से पहले, इफ NA। सिर्फ आपको VLOOKUP फंक्शन जो आपने कंप्लीट लगा दिया इसके आगे लिखना है if NA, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एंड में जाना है, कॉमा लगा के डबल कोट्स में वो वैल्यू लिख दीजिए। अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलती तो वहां पर क्या लिखिए। मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर एक मैसेज नॉट फाउंड, डबल कोट्स में क्लोज कीजिए इसको एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब मान लीजिए कोई एक यूजर आया और वो चाहता है कि अपना चेक करना, ये हम देख लेते हैं, युवराज नाम का है, 22351 इसका एम्प्लॉय आईडी है। आप देखते हैं यहाँ डाल के 22351, देखिए इसका परफॉर्मेंस ग्रेड क्या है, C। ये VLOOKUP का स्ट्रक्चर है। वैसे जब भी आप VLOOKUP फंक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तब यह आपको उसके स्ट्रक्चर को समझाता है। मैं अभी आपको इसके समझाए गए स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको VLOOKUP लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर लुकअप वैल्यू। यहाँ पर लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि व्हाट यू वांट टू लुकअप, आप ढूंढना क्या चाह रहे हो। इस लुकअप वैल्यू के रूप में हम हमेशा की वैल्यू को लेते हैं, यानी कि वो यूनिक वैल्यू जिसके थ्रू हम वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। सेकंड है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब वेयर यू वांट टू लुक फॉर इट, यानी कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो उसको ढूंढना कहाँ है। तीसरा जो आपको इनपुट करना है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि टेबल एरे में से उस कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है जिसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। उसके बाद में रेंज लुकअप है, यानी कि आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या फिर अप्रोक्सीमेट मैच।
ये इस VLOOKUP फंक्शन का स्ट्रक्चर है। VLOOKUP फंक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं यूज किया जाता कि हम इस शीट में उस शीट से कोई वैल्यू डाल दें। हम VLOOKUP फंक्शन का यूज कभी कभी फाइंड करने के लिए करते हैं, क्रॉस रेफरेंस के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बहुत बड़ा डेटाबेस हमारे पास 507 कैंडिडेट्स का, मैं इनमें से सर्च करना चाहता हूँ कि जयपुर के कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं। VLOOKUP फंक्शन का यूज हमेशा हम इसीलिए नहीं करते कि हम किसी एक छोटे डेटाबेस में बड़े डेटाबेस से वैल्यू डाल दें। VLOOKUP फंक्शन का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो बड़ा डेटाबेस है जिसमें 508 कैंडिडेट्स हैं, हम इनमें ढूंढना चाह रहे हैं कि वो 108 कैंडिडेट कौन से हैं जो इसमें, यानी कि जयपुर का स्टाफ, यानी कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जयपुर में इनमें से कौन कौन सा स्टाफ है। तो देखिए क्या करें, कैसे लगाएंगे, E = VLOOKUP, फिर से वो की वैल्यू सेलेक्ट कीजिए जिसको ढूंढना है, कॉमा, टेबल एरे, ये वाली एरे में ढूंढना है, कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट किया, उस रो तक गए जहां तक की वैल्यू चाहिए, फोर्थ कॉलम है यहाँ पर, कॉमा 4, कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच, वही 1 और 0, यहाँ पर हमें चाहिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जहां पर नहीं मिला, अब ये वाली वैल्यू नहीं मिली, यानी कि जयपुर का बंदा नहीं है पहला। अब अगर हम चाहते हैं वही कि #NA ना लिखे और लिखे नो या यस में आंसर दे, तो यहाँ लिख देंगे FNA ब्रैकेट स्टार्ट, एंड में गए, कॉमा लगाया और डबल कोट्स में लिख दिया नहीं, एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखिए ये जयपुर में नहीं है। मैं इस फंक्शन को पूरे के पूरे इस कॉलम में पेस्ट कर देता हूं। देखिए जो जयपुर में है उसके आगे जयपुर लिखा आ जाएगा और जो जयपुर में नहीं है उसके आगे नो लिखा आ जाएगा। होप आपको ये फंक्शन VLOOKUP समझ में आ गया। अगर आपके मन में इस फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप भी किसी टेक्नोलॉजी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। बाय।